नमस्कार साथियों, स्वागत है आरडब्ल्यूएस क्लासेस में। लोकर दिया लीक पशु परीक्षक भर्ती परीक्षा का रामबाण टेस्ट आपके लिए। पशु परीक्षा भर्ती परीक्षा के लिए हम 10 मॉडल पेपर आपको दे रहे हैं। 10 मॉडल पेपर, इन 10 मॉडल पेपर को पढ़ लेना। प्रश्न यहीं से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 60% प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। इतने महत्वपूर्ण पेपर है, ठीक है। तो जैसा पेपर आएगा हुबहू उसी का टिट्टो आपको दिया गया है। तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार एक से लेकर सभी मॉडल पेपर को, अब तक 5 मॉडल पेपर करवा दिए हैं, उन सभी को देख ले और आज करते हैं इसका शुभारंभ। मॉडल पेपर साथियों, आपके एग्जाम आ चुके हैं बिल्कुल नज़दीक, है ना। तो अब आपको क्या करना है, ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब सीधे सीधे इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने हैं जो सीधे सीधे बनेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो ना ही थ्योरी देखनी, ना ज़्यादा व्याख्या देखनी, ना मैराथन देखनी, कुछ नहीं देखना। सीधा सीधा प्रश्न देखना जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर जो कि आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर। चलिए, क्या है प्रश्न कि कौन सा जीव काला औजार बीमारी का कारण है। काला औजार जीवन बीमारी का उदाहरण है। कौन सा जीव, जीव बताइए। तो लीजमैनिया, या फिर हम कहें लीशमैनिया। लीजमैनिया और लीशमैनिया भी कहते हैं इसको। ये आपके जो है काला औजार बीमारी का उदाहरण है, कारण है, ठीक है। चलिए, प्रश्नों को मेरे दोस्त इसी प्रकार से करना है। डायरेक्ट प्रश्न देखना है और आंसर देखना है, याद कर लेना है, रट लेना है बिल्कुल। बाकी और कुछ नहीं पढ़ना, जितना पढ़ना था पढ़ लिए। एलिसा टेस्ट किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है। तो एलिसा टेस्ट जो है एड्स के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, एड्स के लिए। पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है, बताइए। पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन B3 की कमी से जो है पेलाग्रा होता है। आप चाहे तो कमेंट में आंसर जरूर दें, वैसे आपको देने भी चाहिए क्योंकि आपने पढ़ चुके हैं, तो आपको प्रश्नों के आंसर आने चाहिए, ठीक है। तो कमेंट में आंसर देते चले और पढ़ते चले। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अपन, बहुत ही जल्दी में जो है कम समय में बहुत ज़्यादा मैटर आपको उपलब्ध हम करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर आप मैराथन देख रहे हो, 10 घंटे की मैराथन, क्या मतलब हो रहा है उनका यार। पढ़ना है तो अब एग्जाम आ गई है, अब आपको सीधे सीधे या तो खुद से सेल्फ रिवीजन करो, ठीक है। और प्रश्न देखने हैं तो वो प्रश्न देखो जो एग्जाम में आएंगे, ठीक है। चलिए, बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। ह्यूमन इंसुलिन है। ह्यूमन इंसुलिन क्या है, बताइए। ह्यूमन इंसुलिन आनुवांशिक अभियांत्रिक हार्मोन है। क्या है, आनुवांशिक अभियांत्रिक हार्मोन। बीसीजी टीका बच्चों को रोग से बचाने हेतु दिया जाता है। किस रोग से बचाने के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है, बताइए। बीसीजी का टीका जो है टीबी से बचाने के लिए दिया जाता है। टीबी से बचाने के लिए बीसीजी, ठीक है। वायरस जनित रोग बताइए। वायरस जनित रोग है, वायरस जनित रोग है आपका पोलियो। पोलियो क्या है, वायरस जनित रोग है। अब बात करते हैं एक व्यक्ति जो फेनिल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, निम्न में से पीड़ित होता है। निम्न में से पीड़ित होता है वृक्क का फैल होना, यकृत का फैल होना, मानसिक जड़ता, या फिर आपके नपुंसकता, बताइए। तो वह व्यक्ति जो फेनिल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है वो मानसिक जड़ता से प्रभावित है। शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो शरीर में लोहे की कमी से कौन सी होती है मेरे दोस्त, जल्दी बताओ। लोहे की कमी से रक्त क्षीणता हो जाती है। क्या हो जाती है, रक्त क्षीणता। डेंगू बुखार के लिए उत्तरदायी बताओ। अब बताओ, डेंगू बुखार के लिए उत्तरदायी क्या है। तो वो हो जाएगा क्या, विषाणु से जो है आपके डेंगू बुखार होता है। गल ग्रंथि यानी थायराइड का क्या कार्य है। थायराइड ग्रंथि का क्या कार्य है, बताइए। थायराइड ग्रंथि का जो कार्य है वो है उपापचय का नियंत्रण करना। ऑप्शन नंबर डी। काला मौत किसे कहते हैं, काला मौत, बताओ। काला मौत किसे कहते हैं, प्लेग। प्लेग से ग्रसित रोग जो व्यक्ति होता है उसे काली मौत मिलती है, यूँ मान लीजिए। 1976 में चेचक का टीका किसने खोजा था, बताओ। 1976 में खोजा था, सॉरी 96, 96, 1796, 1796, 96। यार ये क्या 1900 घूम रहा दिमाग में आज। 1796, ठीक है। 1796 में चेचक का टीका खोजा था। तो किसने खोजा था, ये किस खोजा था, आपके एडवर्ड जेनर के द्वारा, एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है। थकावट महसूस होती है किस अम्ल के इकट्ठे होने पर जो है, मांसपेशी में अगर कोई अम्ल इकट्ठा हो जाए, यानी कि कौन सा अम्ल, लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाए तो थकावट हो जाएगी आपको, ठीक है। लेकिन थकना नहीं है, रुकना नहीं है, प्रश्नों को जो है बिल्कुल रट लेना है, घोट के पी लेना है। चलिए, प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कम समय में प्रश्नों को ज़्यादा करना है, ठीक है। यही है मोटिव अपनी आरडब्ल्यूएस क्लासेस का। सर्पदंश का प्रभाव शरीर के किस अंग पर सबसे पहले होता है। सर्पदंश का प्रभाव शरीर के किस अंग पर सबसे पहले होता है। तो सभी को पता है, आप सभी को, रक्त में जो है रक्त संचार पे सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। रक्त के द्वारा ही जहर जो है शरीर में फैलता है। अब बताओ, गलत जोड़ी का चयन करो। गलत जोड़ी का चयन करो तो गलत जोड़ी आपके जो है क्या हो जाएगी, डेंगू बुखार, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये तो सही है। HIV DNA वायरस, ये जो है आपकी गलत दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मानव में डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है। मानव में डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है। डाउन सिंड्रोम का कारण है आपके क्रोमोसोम संख्या 21 की एक अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति, जो है डाउन सिंड्रोम का कारण है।
निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवंशिक है? कौन सा रोग आनुवंशिक है बताओ? आनुवंशिक रोग कौन सा है? वर्ण अंधता, वर्ण अंधता। ठीक है। आयोडीन उन बीमारी व्यक्तियों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं, किससे पीड़ित होते हैं बताओ? हाँ, वो होता है घेंगा रोग से, घेंगा गलाघोटू रोग। ठीक है, आयोडीन की कमी से। उल्टी एवं दस्त लगने पर शरीर के निर्जलीकरण के दौरान निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? उल्टी दस्त होती है तो निर्जलीकरण होता है, जल की कमी आती है, और किस तत्व की कमी होती है बताओ? तो सोडियम क्लोराइड की जो है कमी हो जाती है उल्टी दस्त होने पर। एचआईवी के लिए प्रयुक्त है, एचआईवी के लिए प्रयुक्त है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। स्पाइक स्पाइगमोमीटर यंत्र द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो स्पाइगमोमीटर के द्वारा जो है रक्तचाप, बीपी, ब्लड प्रेशर नापा जाता है। डिस्पोजेबल कचरे में शामिल है। डिस्पोजेबल कचरे में क्या शामिल है? तो डिस्पोजेबल कचरे में क्या है? डिस्पोजेबल जो जिसको अपन जो है डिस्पोजल कर सकते हैं। तो इसमें क्या शामिल है मेरे भाई? ठोस भी शामिल है, तरल भी शामिल है, स्लरी भी शामिल है, उपरोक्त सभी शामिल हो जाएंगे इसमें। ठीक है, चलिए। एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन में कितने मुख्य घटक हैं? एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन में कितने मुख्य घटक स्थित है? तो एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन में जो है 3 मुख्य घटक हो जाएंगे आपके। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा विचार नहीं है? कौन सा विचार नहीं है बताओ? तो इसका जो है आपके ऑप्शन नंबर सी, अपशिष्ट उत्पादन को रोकना जो है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के पीछे नहीं है। प्लास्टिक को पुनः चक्रित करना कठिन क्यों है? प्लास्टिक को पुनः चक्रित करना कठिन क्यों है बताओ? यह बहुत कठिन है, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। ये विभिन्न आकारों में आता है, ये भी कोई बात नहीं हुई। ये चिपकने वाला है, ये भी कोई बात नहीं हुई। तो ये तो दोनों ही, तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे, इनका कोई मतलब ही नहीं निकलता। हाँ, ठीक है ना। तो ये रहा इसका राइट आंसर। इसमें विभिन्न प्रकार के बहुलक रेजिन होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। वन विभाग राजस्थान द्वारा प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार देश के कुल अभिलेख वन क्षेत्र का कितना है बताओ? कितना है? ये है आपके 32,921 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। वन विभाग द्वारा प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो कुल प्रादेशिक मंडल 36 ये जो है सही नहीं है, गलत दे रखा है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान 3 है, बाघ परियोजना 5 है, और वन्य जीव अभ्यारण्य 26 है, याद रखना। राज्य में सर्वाधिक अवर्गीकृत वन किस जिले में स्थित है? सर्वाधिक अवर्गीकृत वन किस जिले में है? तो बीकानेर जिले में जो है सर्वाधिक अवर्गीकृत वन है। राजस्थान में सुरक्षित संरक्षित वनों का प्रतिशत बताइए 2023 के अनुसार। राजस्थान वन प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार बताइए सुरक्षित और रक्षित वनों का परसेंट आपको बताना है। तो सुरक्षित और रक्षित वनों का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 56.51, 56, 5651, 5651। राजस्थान में 31 मार्च 2023 को अनुसार सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में है? सर्वाधिक आरक्षित वन बताइए। सर्वाधिक आरक्षित वन उदयपुर में हो जाएंगे। रक्षित वन किस में हो जाएंगे? रक्षित से रक्षित बीकानेर में। राजस्थान राज्य की वन नीति 2023 के अनुसार राज्य के संपूर्ण भूभाग में कितने प्रतिशत भाग को वृक्षादित करने का लक्ष्य रखा है बताओ? 20% भाग को जो है रखा गया है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 की गतिविधियों को क्रियान्वयन हेतु कुल कितने गांवों को चिन्हित किया गया है बताओ? कुल कितने गांवों को चिन्हित किया गया है? तो 650 यानी 650 गांवों को। देखिए, बहुत ही कम समय में हमने जो है 32 प्रश्न कर लिए, है ना। तो इसी तरह हम जो संपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, और सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राज्य में राज्य स्तरीय राज्य वन विकास अभिकरण का गठन कब किया गया बताइए? राज्य वन विकास अभिकरण का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था आपके 9 जुलाई 2010 को, 9 जुलाई 2010 को। मुख्य वन संरक्षक वनवर्धन जयपुर कार्यालय के अधीन वर्तमान में राज्य के कितने वन अनुसंधान केंद्र कार्यरत है? तो 4 वन अनुसंधान केंद्र जो है कार्यरत है मुख्य वन संरक्षक के अंतर्गत वनवर्धन जयपुर कार्यालय के अधीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35वां। राजस्थान में सर्वाधिक संरक्षित रक्षित जिलों में अवरोही क्रम में सही कौन सा है? राजस्थान वन प्रशासन के प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार बताना है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? अवरोही क्रम में बताना है आपको। अवरोही क्रम में मेरे भाई 12 हो जाएगा पहले, फिर आपका जो है करौली, और फिर उदयपुर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए? कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए बताओ? तो ये आपके फैले हुए हैं मेरे भाई उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वाले वन। कौन से वन फैले हुए? चलो ऑप्शन देखते हैं। हाँ, ऑप्शन में दिया है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कौन सी घास राजस्थान के पश्चिम जिलों में नहीं पाई जाती? नहीं पाई जाती, तो कौन सी घास है जो राजस्थान के पश्चिम जिलों में नहीं पाई जाती? सेवन पाई जाती है भाई, घोड़ावन पक्षी की प्रसारण स्थली, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड याद है ना, घोड़ावन। करड़ धामण ये तो पाई जाती है, लेकिन लाड़ा जो है, लाड़ा नहीं पाई जाती, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में लाड़ा नहीं पाई जाती। इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? सागवान, सागवान किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? सागवान आप सभी को पता है बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है बताइए? तो ये है आपके जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा।
जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन के द्वारा आपके राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना चलाई जा रही है। अब बताना है आपको गलत कथन बताना है, ठीक है। तो बीड़ी बनाने के लिए तेंदू के पत्तों का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल राइट है, ये तो गलत है ही नहीं। बबूल वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है, ये भी सत्य है। कत्था खैर वृक्ष से निकाला जाता है, बिल्कुल कत्था खैर वृक्ष से निकाला जाता है। राजस्थान घास का मैदान या चारागाह को बीहड़ कहते हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बीहड़ तो आपके चंबल चंबल के जो उबड़ खाबड़ प्रदेश है उसको बीहड़ कहते हैं। निम्न में से बाघ परियोजना नहीं है, बताइए बाघ परियोजना कौन सी नहीं है? रामगढ़ बिसारी, कैला देवी, सरिस्का, धौलपुर करौली, कौन सी नहीं है? तो कैला देवी जो है बाघ परियोजना नहीं है, बाकी रामगढ़ बिसारी, धौलपुर करौली और सरिस्का बाघ अभ्यारण्य ये तो बाघ परियोजना है, ठीक है। तो कैला देवी राइट हो जाएगा आपका। कैला देवी कहाँ है? करौली में। सही सम्मिलित नहीं है बताना आपको, अभ्यारण्य दे रखे और जिले दे रखे, ठीक है। तो चलिए बताइए। राष्ट्रीय मरु उद्यान बाड़मेर जैसलमेर सही है, ताल छापर चूरू सही है, केवला देव भरतपुर सही है, लेकिन वन विहार कोटा गलत दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका। सही सम्मिलित नहीं है, फिर से कंजर्वेशन रिजर्व दे रखे आपको और जिले दे रखे। तो गोलेलाब तालाब नागौर बिल्कुल सही है, रणखार सांचौर में है। रोटू बीकानेर में नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। और गंगा भैरव की घाटी कहाँ है? अजमेर में है। फिर से आपके शुभंकर को लेकर प्रश्न है, जिला और जिला शुभंकर दे रखे। तो हंस हंस आपके टोंक जिले का, टोंक में हंसा, कुर्जा जोधपुर, कुर्जा पच्ची जोधपुर का है ना। और घड़ियाल घड़ियाल गलत दे रखा है, कोटा का नहीं है, ये शायद करौली का है, करौली कंफर्म नहीं है, लेकिन कोटा का तो नहीं है ना, शायद 50% मैं कहता हूँ करौली का है, ठीक है। खरमोर आपका अजमेर का है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका 45वां प्रश्न की निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय अभ्यारण्य नहीं है? वही प्रश्न रिपीट हुआ है, तो कौन सा नहीं है? अच्छा नहीं नहीं रिपीट नहीं हुआ मेरे भाई, राष्ट्रीय अभ्यारण्य पूछा है। क्या पूछा है? राष्ट्रीय अभ्यारण्य नहीं है। तो केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, और रणथंभौर भी आपका राष्ट्रीय अभ्यारण्य, लेकिन सरिस्का जो है राष्ट्रीय अभ्यारण्य नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सरिस्का, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? 46वां। अच्छा आ जाओ। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला है? कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला है बताइए। तो न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त? ये हो जाएगा आपका जोधपुर। कौन सा हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए 47वां प्रश्न है आपका कि पश्चिम राजस्थान के मरुस्थलीय परितंत्र एवं वन्य जीवों के अध्ययन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? बताओ कहाँ की गई? तो ये की गई आपके, अच्छा क्या है, पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय परितंत्र एवं वन्य जीवों के अध्ययन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? ये की गई आपके ताल छापर चूरू, ताल छापर चूरू। राजस्थान में कितने जंतुवालय है? राजस्थान में कितने जंतुवालय बताइए। राजस्थान में जो है जंतुवालय कितने हैं? 4 जंतुवालय है। कंजर्वेशन रिजर्व रणखार स्थित है। कंजर्वेशन रिजर्व रणखार कहाँ स्थित है? तो ये आपके जो है कंजर्वेशन रिजर्व रणखार रणखार जालौर में स्थित है। तेंदू के वृक्ष राजस्थान की सर्वाधिक मात्रा में होते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में होते हैं तेंदू के वृक्ष कहाँ पर, है ना। तेंदू के वृक्ष से बीड़ी बनाई जाती है, आप सभी को पता है। तो ये आपके जो है झालावाड़, बारां और चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक पाए जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं आपके मैथमेटिक्स के प्रश्न। मैथमेटिक्स के प्रश्नों के आपको क्या करना है? स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। और आप जो है इसका सॉल्यूशन कहाँ देखेंगे? आप सॉल्यूशन स्वयं करेंगे। आंसर अगर आपका नहीं आता है ना, तो आपको क्या करना है? इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है, इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, इनके आंसर आपको बता दिए जाएंगे, सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इनको स्वयं सॉल्व करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, अच्छे से आराम से ले लो। हाँ वीडियो को पुश करके फिर स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। चलिए एक बार इधर भी देख लो सारे प्रश्नों को, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स के प्रश्नों को सॉल्व करने में टाइम लगेगा। आपने मैथमेटिक्स अगर पढ़ी है तो आप इनको आसानी से कर पाएंगे, ज़्यादा हार्ड बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो कर लेना अपने अनुसार और अच्छे से तैयारी करना मेरे दोस्त, कुछ नहीं रखा है फालतू की चीज़ों में, ठीक है। 2-3 दिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए जा रहे हैं आपको, जो प्रश्न दिए जा रहे हैं ना, इनको रट लो मेरे भाई। जो 10 मॉडल पेपर है इनको रट लो, मैं कहता हूँ रट लो बिल्कुल, ठीक है ना। क्योंकि प्रश्न आपके यहीं से बनने वाले हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आ जाओ 76वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। बताइए तो, बात करते हैं राजस्थान के कौन से लोक देवता जिनकी मिट्टी पत्थर की मूर्तियां नहीं होती, जिनकी मिट्टी पत्थर की मूर्तियां नहीं होती बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है। तोरण किसका होता है? मामा देव का होता है, गांव के बाहर, गांव के बाहर, बाहर, ठीक है। चलिए देवनारायण जी की फड़ कौन बचता है? देवनारायण जी के जो भोपे हैं, है ना,
और भोपे कौन है? गुजर भोपे, गुजर जाति के भोपे जो है देवनारायण जी के फड़ का वाचन करते हैं। ठीक है, चलिए 78वां प्रश्न देखते हैं आपका। हाँ, ये रहा ना। ठीक है। किस लोक देवता के बारे में यह मान्यता है कि उनकी पूजा करने वाले भोपे की वंश वृद्धि नहीं होती? बताइए, किस लोक देवता के बारे में मान्यता है कि उसके जो भोपे हैं उनकी वंश की वृद्धि नहीं होती? तो ये है हमारे मेहा जी, मांगलिया जी। मेहा, मांगलिया, मांगलिया, मेहा जी, है ना। पंचपीर कौन कौन से बताओ, चलो कमेंट में आंसर दो। पंचपीर, पंचपीर कौन कौन से? पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जे हाँ। लिख दो कमेंट में। लघु दुर्ग नवलखा दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? लघु दुर्ग नवलखा दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो नवलखा दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? वनवीर ने करवाया भाई, वनवीर ने। सोने की बारीक नक्काशी वाला मोती महल व भित्ति चित्रों से सजा फूल महल निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? बताओ, सोने की बारीकी नक्काशी वाला मोती महल और भित्ति चित्रों की से सजा फूल महल निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? मेरे भाई, सोने की बारीकी नक्काशी से मोती महल, मोती महल आपको याद होना चाहिए मेहरानगढ़ दुर्ग में है। ठीक है। राजस्थान के किस दुर्ग को चिल्का टीला भी कहा जाता है? सभी को इसका आंसर देना है, चिल्का टीला। बिल्कुल। कुछ साथी तो मेरे जयपुर से देख रहे होंगे, जयपुर से देख रहे होंगे, तो चिल के टीले पर ये दुर्ग बना हुआ है। चिल के टीले पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है बताइए? जयपुर का कौन सा किला है इनमें से, इन ऑप्शन में से कौन सा किला है? आप सभी को पता है, जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग जहाँ विश्व की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है, जयवाण तोप, है ना। चिल के टीले पर यह बना हुआ है। सूरज भवन, गोपाल भवन, नंद भवन आदि महल किस जिले से संबंधित है? सूरज भवन, गोपाल भवन, नंद भवन किस जिले से संबंधित है? तो ये है आपके भरतपुर जिले से। किससे? भरतपुर। नंदग्राम, नंदग्राम वैसे कोटा को भी कहा जाता है शायद, लेकिन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल छींच स्थित है। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल छींच कहाँ है? बांसवाड़ा में स्थित है। कहाँ है? छींच, छींच जो है बांसवाड़ा में। पिकॉक गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? तो पिकॉक गार्डन आप सभी को पता होना चाहिए, जयपुर में स्थापित किया गया है, अभी ताज़ा ताज़ा है। गलत युग को पहचानना है, गलत युग को पहचानना है तो पहचानो मेरे दोस्त कि गैप सागर डूंगरपुर में है, ये तो सही है। कायलाना जोधपुर में है, ये भी सही है। कायलाना और कौलायत दो है, ध्यान रखना। कौलायत बीकानेर, कायलाना जोधपुर। चांदबावड़ी दौसा, गढ़सीसर बीकानेर, ये जो है गलत युग हो जाएगा। मंदिरों और स्थानों के निम्न जोड़ों में से किस जोड़े का सही मिलान नहीं है? किस जोड़े का सही मिलान नहीं है बताइए? ओसिया मंदिर, ओसिया जोधपुर ग्रामीण। सालासर मंदिर चूरू, सालासर बालाजी आप सभी जानते हैं। रणकपुर मंदिर पाली और जगदीश मंदिर भीलवाड़ा, ये गलत दे रखा है। ठीक है, जगदीश मंदिर भीलवाड़ा में नहीं है। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश यानी पुस्तकालय की स्थापना किसने की? पुस्तक प्रकाश का निर्माण करवाया, किसने करवाया? मान सिंह ने करवाया मेरे दोस्त, मान सिंह ने। अतारा, अतारा किन का दरवाजा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अतारा किन का दरवाजा राजस्थान में किस जिले में स्थित है? किस जिले में अतारा किन का दरवाजा? तो नागौर जिले में, नागौर में अतारा किन का दरवाजा स्थित है। राज्य के किस स्थान को आइकॉन टूरिज्म में सम्मिलित किया गया है? आइकॉन टूरिज्म में सम्मिलित किया गया है, किस स्थान को बताओ? तो राजस्थान के किस जिले को जो है आइकॉन टूरिज्म में सम्मिलित किया गया है? वो है आपका आमेर। आमेर, आमेर को जो है आइकॉन टूरिज्म में सम्मिलित किया गया है। अंडर द सन मछली एक्वेरियम कहाँ स्थित है? मछली एक्वेरियम, बिल्कुल बिल्कुल, बताओ कहाँ पर है मछली एक्वेरियम? तो मछली एक्वेरियम आप सभी को पता होना चाहिए, फतेहपुर झील में, फतेहपुर झील में स्थित है। अब बताओ फतेहपुर झील कहाँ है? उदयपुर में, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका, है ना। पिछौला झील और फतेहपुर झील, फतेह झील, सॉरी पुर नहीं है, फतेह झील है ये, पुर गलत लिख दिया मैंने, फतेह झील है ना। तो इनके बीच में है स्वरूप सागर झील, इन दोनों को मिलाती है। और इनकी मैंने आपको एक जो है शॉर्ट्स दी है, बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट्स दी है, आप एक बार शॉर्ट्स वीडियोज़ में जाकर देखो, आपको मिलेगी एकदम रंगीन ट्रिक के माध्यम से। और जो है इन सब से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें फैक्ट बननी है, जैसे मैं मछली एक्वेरियम पूछा है, ये वहीं से उठाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट्स को उसको जरूर देखना। 1 मिनट में आप जो है यहाँ से आने वाले प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। चलिए, अच्छा कौन सा प्रश्न है? 90 हो गया ना। हाँ, 91 पे आ जाते हैं। हवा महल की पहली मंजिल का नाम बताना है आपको, पहली मंजिल का नाम बताना है। हवा महल की पहली मंजिल कौन सी हो जाएगी? तो हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? तो इसमें तो यार पहली मंजिल तो दी नहीं, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई है मेरे दोस्त, ये प्रताप नहीं है ना। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? यहाँ पर आप लिखेंगे शरद, शरद, शरद मंदिर, रत्न, प्रकाश, हवा। 5 मंजिला है, तो कौन कौन सी हो जाएंगी? कौन कौन सी हो जाएंगी? पहली मंजिल तो आपकी कौन है? कौन सी है? शरद है, पहली मंजिल तो शरद है। तो शरद रत्न, शरद रत्न, विचित्र प्रकाश, हवा।
ये 5 मंजिल है हवा महल की। पहली शरद, फिर आपकी रत्न शरद, पहली शरद, दूसरी रत्न, तीसरी है आपकी विचित्र, विचित्र से और है, विचित्र है ना, विचित्र। उसके बाद चौथी है प्रकाश मंदिर और पांचवी आपकी हवा मंदिर। इस प्रकार से आपका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहली मंजिल कौन सी, शरद मंदिर। ठीक है, याद रखना। चलिए बड़े आगे आ जाओ। बारडोली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय किनको दिया जाता है। बारडोली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है जेम्स टॉड को, कर्नल जेम्स टॉड, घोड़े वाले बाबा को। ठीक है। अजमेर में स्थित अलाउद्दीन खान का मकबरा जाना जाता है। अजमेर स्थित अलाउद्दीन खान का मकबरा जाना जाता है किस नाम से, सोलह थंबा के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, सोलह थंबा के नाम से। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। वीर बिग्गा जी का जन्म कहाँ हुआ, वीर बिग्गा जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो वीर बिग्गा जी जो है बीकानेर से संबंध रखते हैं, रीडी बीकानेर में इनका जन्म हुआ। पापी जी को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता, नहीं शब्द का ध्यान रखना, यही है खेल करते का पूरा, है ना। प्लेग रक्षक देवता, ऊँटों के देवता, लक्ष्मण कप्तार, तीनों कहा जाता है। लेकिन जहर पीर, जहर पीर किसे कहा जाता है, जहर पीर किसे कहा जाता है, गोगा जी को, गोगा जी को। ठीक है। चलो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण अभिलेखों का स्थापना करता कौन था, कौन था, ये था आपका कौन, जीजा, जीजा। रामदेव जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य बताइए। जोधपुर की मसूरिया पहाड़ी पर इनका एक मंदिर है, बिल्कुल है। इन्होंने पोखरण के भैरव राक्षस का वध किया था, बिल्कुल बिल्कुल किया था, वध करा, इसलिए इन्हें जो कृष्ण का अवतार माना जाता है, बिल्कुल। रामदेवरा के विशाल मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी को 15 दिन का मेला लगता है, भरता है। और ये अर्जुन के वंशज माने जाते हैं, ये तो सही है, लेकिन ये ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, असत्य कथन है ये। ठीक है, कृष्ण एकादशी को नहीं लगता। 98वां प्रश्न है कि किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरा साहब की दरगाह कहलाता है। मीरा साहब की दरगाह कौन से दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग कहलाता है, तो ये कहलाता है आपके तारागढ़ दुर्ग का। तारागढ़ दुर्ग अजमेर, तारागढ़ दुर्ग बूंदी में भी है, लेकिन तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाले को कहा जाता है, मीरा साहब की दरगाह है यहाँ पर। किस दुर्ग के साथ राठौर वीर कल्ला राय मलोद की वीर गाथाएं जुड़ी हुई है। राठ तो किस दुर्ग के साथ जुड़ी हुई है, ये जुड़ी है आपके सिवाना दुर्ग के साथ। किस दुर्ग के साथ, सिवाना दुर्ग के साथ राठौर वीर कल्ला राय मलोद की वीर गाथाएं जुड़ी हुई है। आमेर दुर्ग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा असत्य है। आमेर दुर्ग के संदर्भ में बताना है आपको कौन सा असत्य है, तो पहला ही असत्य दिख रहा है कि 994 में बनवाया था, यही गलत दे रखा है। ठीक है, और इस दुर्ग में हिंदू मुस्लिम शैली है, बिल्कुल सही है। मावटा झील है, उक्त सभी तो नहीं, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। असत्य कथन पूछा है। हाँ, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, बताइए बताइए कौन सा युग्म असंगत है। तो मेरे दोस्त आपको दे रखा है, असंगत पूछा है। जूनागढ़ राय सिंह निर्माता, बिल्कुल सही है। लोहागढ़ का महाराजा सूरजमल जाट, ये भी सही है। चलिए इधर गलत दिया होगा, फिर इधर गलत दिया है। कौन सा, सिवाना दुर्ग वीर नारायण परावार, ये तो सही है, लेकिन गागरोन दुर्ग उमेश सिंह, ये गलत दे रखा है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मालदेव की रानी जिसने मंडौर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया, बहुजी का तालाब, बहुजीरो तालाब बनवाया स्वरूपदेव झाली ने। किसने बनवाया, स्वरूपदेव झाली के द्वारा। ठीक है। धौलपुर के पास निम्न पर्यटन स्थलों में से किसे 1617 ईस्वी में राजकुमार शाहजहां के लिए शिकार स्थल शूटिंग लॉज के रूप में निर्मित करवाया गया था। धौलपुर के पास निम्न पर्यटन स्थलों में से किसे 1617 ईस्वी में राजकुमार शाहजहां के लिए शिकार स्थल शूटिंग लॉज के रूप में निर्मित करवाया था, बताइए। तो ये था आपका तालाबे शाही, तालाबे शाही जो है इनके लिए बनवाया गया। फकीरों का तकिया इमारत कहाँ स्थित है। फकीरों का तकिया, फकीरों का तकिया जैसलमेर में स्थित है भाई, फकीरों का तकिया। जैसलमेर स्थित सेठ गुमानचंद बाफना हवेलियों का दूसरा नाम है। सेठ गुमानचंद बाफना हवेलियों का दूसरा नाम है। कौन सी हवेली, तो याद रखना पटवों की हवेली, पटवों की हवेली का दूसरा नाम सेठ गुमानचंद या बाफना हवेली हो जाएगा। ठीक है। इंग्लैंड की महारानी मेरी का दिसंबर 1911 की भारत यात्रा के दौरान स्मरणार्थ क्वीन मेरी जनाना घाट के निर्माण किया गया। क्वीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया, कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया था आपके पुष्कर सरोवर में। कहाँ किया गया, पुष्कर सरोवर में किया गया था क्वीन मेरी जनाना घाट। राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। राजस्थान का अमरनाथ किसे कहा जाता है, राजस्थान का अमरनाथ आप सभी को पता होना चाहिए किसे कहा जाता है। पाली जिले के सादड़ी कस्बे के पास गुफा में स्थित परशुराम महादेव स्थल को राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। 108वां प्रश्न है कि दुर्लभ प्राचीन ग्रंथों, चित्रों एवं पांडुलिपियों के विशाल संग्रह का सरस्वती पुस्तकालय किस जिले में स्थित है। सरस्वती पुस्तकालय किस जिले में पूछा गया है, बताइए। तो सीकर जिले में हो जाएगा मेरे दोस्त, कहाँ हो जाएगा, सीकर जिले में। से सीकर, से सरस्वती पुस्तकालय। उदयपुर की सौर वेधशाला निम्न में से किस झील में स्थित है, बिल्कुल उसी अपने जो शॉर्ट्स वीडियो डाली है ना यार, एक बार इसको जरूर देखना है ना। फतेह सागर और फिचौला झील की और स्वरूप सागर की, इसकी मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बना के दी है ना, बिल्कुल रंगीन दे रखी है, आपको दिख जाएगी, पहचान जाओगे आप, है ना। तो उसको जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ से यार कितने प्रश्न बन चुके हैं मैं क्या बताऊँ। ठीक है। तो सौर वेधशाला कहाँ है आपकी, फतेह सागर, फतेह सागर झील। ठीक है। चलिए, दुर्लभ प्राचीन ग्रंथों, चित्रों एवं पांडुलिपियों के विशाल संग्रह का सरस्वती पुस्तकालय किस जिले में स्थित है।
सरस्वती पुस्तकालय किस जिले में स्थित है? तो ये तो अभी पढ़ा था ना अपन ने, सीकर जिले में स्थित है। से सरस्वती से सीकर। चलिए 111वां प्रश्न है कि गिद्धों के एशियन किंग प्रजाति के लिए विश्व का पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। गिद्धों के लिए जो है एशियन किंग प्रजाति के लिए विश्व का एशियन किंग प्रजाति की जो गिद्ध है इनको एशिया के किंग कहा जाता है। पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र खोला जाएगा इनका यूपी में, महाराजगंज उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में इनके लिए जो है गिद्धों के लिए प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा, संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो देवेंद्र कुमार को किया जाएगा। चलिए 113वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। 21 जून 2024 को मनाए गए 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? 21 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। उसकी थीम आपसे पूछी गई है, उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी स्वयं एवं समाज के लिए योग। स्वयं के लिए करो और समाज के लिए योग करो, लेकिन योग करो। ठीक है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश गंगाराम मूलचंदानी को किस राज्य के मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? मूलचंदानी को बनाया गया है मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। तो किस आयोग का बनाया है इसे? तो ये राजस्थान आयोग का बनाया है। ठीक है, मूलचंदानी राजस्थान आयोग मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस शहर की विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया है? विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस शहर को विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया है? तो ये हो जाएगा आपका श्रीनगर को नगरी नगर। ठीक है। 9वें आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर अपने नाम किया था? बताइए। वर्ल्ड कप में हराया, सभी को पता है ना, फेवरेट गेम है आप सभी का। तो किसको हराया था? दक्षिण अफ्रीका को। 18वीं लोकसभा के संबंध में कौन सा कथन सही है? 18वीं लोकसभा के संबंध में कौन सा कथन सही हो जाएगा, बताइए। तो भाजपा के भर्तृहरि मेहता प्रोटेम स्पीकर बनाए गए, बिल्कुल सत्य बात है। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए, ये भी सही है। इंडिया गठबंधन ने लोकसभा अध्यक्ष हेतु के सुरेश के नाम का प्रस्ताव किया था, बिल्कुल उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। नई दिल्ली में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय PSU समिट 2024 में ईटी गवर्नमेंट PSU लीडरशिप और एक्सीलेंस अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है मेरे दोस्त किसको? राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को दिया गया है। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारी किस ऐप के माध्यम से घर बैठे दवाइयाँ मंगवा सकेंगे? बताइए। तो RGHS के जो कनेक्ट ऐप है इसके द्वारा जो है राजस्थान सरकार के जो कर्मचारी हैं वो इस ऐप के RGHS कनेक्ट ऐप के माध्यम से घर बैठे दवाइयाँ मंगवा सकेंगे, है ना। तो याद रखिएगा, पशु परिचर बनते ही RGHS कार्ड बनवाना और घर बैठे दवाइयाँ मंगवा पाएंगे। हाल ही में राजस्थान के किस दूर को न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर प्रदर्शित किया गया है? किस दूर को न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर प्रदर्शित किया गया है, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका चित्तौड़ दूर को जो है न्यूयॉर्क में दिखाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा किए गए एक अध्ययन में देश के शीर्ष 22 मिथेन हॉटस्पॉट में राजस्थान के कौन से स्थान शामिल है, बताइए। तो राजस्थान के कौन से स्थान शामिल हो जाएंगे? राजस्थान के आपके बाड़मेर है, तारानगर और जैसलमेर, तीनों ही ये शामिल है उपरोक्त सभी। भूगर्भ जल संरक्षण 2023 की जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक डार्क जोन किस राज्य में स्थित है? सबसे अधिक डार्क जोन जो है आपके राजस्थान में ही है। चलिए साहब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। 123वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि नई शिक्षा नीति के तहत राज्य के स्कूलों के सभी बच्चों की प्रोग्रेस पर नजर रखने हेतु किस केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो विद्या समीक्षा केंद्र की। किस केंद्र की? विद्या समीक्षा केंद्र की जो है स्थापना की जाएगी बच्चों पर निगरानी रखने के लिए, उनकी प्रोग्रेस देखने के लिए। महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर राजस्थान में ब्रह्मलोक कॉरिडोर कहाँ विकसित किया जाएगा? राजस्थान में ब्रह्मलोक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है, तो ये पुष्कर अजमेर में किया जाएगा। राजस्थान के किस जिले का राजवीका मॉडल अफ्रीका के सेनेगल और माली देशों के 12,500 महिलाओं की आजीविका का साधन बना है? तो ये हो जाएगा आपका धौलपुर जिला। जम्मू कश्मीर का कौन सा समुदाय पशुपालन मुख्यतः करता है? जम्मू का कौन सा समुदाय करता है? तो जम्मू के जो है गुज्जर और बकरवाल दोनों ही पशुपालन का मुख्य कार्य करते हैं। सत्य कथन बताइए। सत्य कथन क्या होता है ना आपको कि भावर ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान है, ये आपका गलत है। बाकी भावर निचले पहाड़ियों के शुष्क व सूखे जंगल में होता है और बुग्याल घास के मैदान है। बी और सी राइट हो जाएगा। धंगर क्या है? बताइए धंगर क्या है? तो धंगर महाराष्ट्र का चरवाहा समुदाय है। धंगर क्या है? महाराष्ट्र का चरवाहा समुदाय है। इंपॉर्टेंट है, रट लो मेरे भाई, रट लो, बिल्कुल रट लो। अब बताओ असत्य कथन बताओ। तो कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में गोल्ला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे, बिल्कुल सत्य कथन है। कुरुमा व कुरुवा भेड़ बकरियां पालते थे,
कुरुमा और कुरुबा भेड़ बकरियाँ पालते थे, ये भी सत्य है। रबी की फसल की बुवाई मार्च में होती है, ये आपका असत्य है। ये क्या है? असत्य है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, सत्य पूछा है। मासाई शब्द के लिए सत्य कथन बताइए। मासाई शब्द के लिए, मासाई के लिए सही सत्य कथन क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ है मेरे लोग हैं। बिल्कुल, मासाई मेरे लोग, मासाई मेरे लोग कीनिया में स्थित है। दूध और मांस पर आश्रित रहते, दूध और मांस पर ही आश्रित रहते हैं सब। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जानवर द्वारा एक दिन में ग्रहण किए गए कुल भोजन की मात्रा क्या कहलाती है? कुल भोजन की मात्रा क्या कहलाती है? जो एक दिन में ग्रहण करता है वो कहलाता है राशन, उसका राशन पानी। ठीक है, ऐसा राशन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो क्या कहलाते हैं? सभी पोषक तत्व उचित हो, पर्याप्त मात्रा में, तो वो कहलाएगा आपका संतुलित राशन। दुग्ध शर्करा है, दुग्ध शर्करा क्या है? दुग्ध शर्करा मेरे भाई लैक्टोज को कहेंगे। ठीक है, दुग्ध शर्करा क्या है? लैक्टोज है। चलिए, 134वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। तो क्या है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल कर्नाटक की मूल नस्ल नहीं है? कर्नाटक की मूल नस्ल नहीं है, तो कौन सी नहीं है? हल्लीकर। हल्लीकर जो है कर्नाटक की मूल नस्ल नहीं है, हो जाएगी। भेड़ का बच्चा, यंग वन ऑफ शीप क्या कहलाता है? भेड़ का बच्चा क्या कहलाता है? मेमना कहलाता है मेरे भाई। भेड़ का बच्चा क्या कहता? मेमना कहता। निम्नलिखित में से कौन एक इलेक्ट्रॉनिक श्रव्य दृश्य माध्यम है जो समकालिक ध्वनि के साथ चित्र प्रदान करता है? ध्वनि के साथ चित्र भी प्रदान करता है। अरे मेरे भाई, इसी में तो आप कर रहे हो सब कुछ। टेलीविजन, टेलीविजन। ठीक है, टेलीविजन पर आप चित्र देखते हैं, ध्वनि से सुनते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जानवर में रोमन नहीं होता? रोमन नहीं होता, किस जानवर में नहीं होता? तो सुअर में जो है रोमन उपस्थित नहीं होता है। आनंद पैटर्न के तहत गठित सरकारी सहकारी प्रणाली में कितने स्तरीय संरचना पाई जाती है? तो ये आपकी जो है 3 स्तरीय संरचना पाई जाती है आनंद पैटर्न में। ऊंट संरक्षण योजना है, ऊंट संरक्षण योजना है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित की गई है। बिल्कुल सत्य बात है, यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है। पशु मित्र योजना का संबंध है, पशु मित्र योजना, इसी के लिए तो पढ़ रहे हैं अपन यार, पशु मित्र ही तो बनना है हमको। हाँ, क्यों पढ़ रहे हैं? पशु मित्र बनने के लिए पढ़ रहे हैं, तो पशु मित्र योजना का तो पता होना चाहिए ना मेरे दोस्त। क्या है पशु मित्र योजना? क्या है पशु मित्र योजना? तो पशुपालक के डोर स्टॉप पर पशुपालन विभाग की सुविधाएं प्रदान करना, पशु मित्रों की नियुक्ति करना, दोनों ही राइट हो जाएंगे, ए और बी इसके। ठीक है, नेक्स्ट है ऊंट के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राजस्थान सरकार ने इसे राज्य पशु कब घोषित किया? ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया बताइए? तो आप सभी को पता है 2014 में किया। कब किया? 30 जून, 30 जून 2014। कब किया? 30 जून 2014 को। ठीक है, चलिए 142वां प्रश्न है आपका। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम NADCP का शुभारंभ कहाँ से और कब शुरू हुआ? कहाँ से और कब? NADCP का शुभारंभ कहाँ से और कब शुरू हुआ बताइए? तो इसका शुभारंभ होता है मथुरा स्थित पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय से 2019 में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मथुरा में स्थित पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय से शुभारंभ होता है NADCP का, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का, 2019 में। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम NADCP का किन पशु बीमारियों के नियंत्रण के लिए चलाया गया था? यानी किन बीमारियों के लिए चलाया गया था NADCP को? तो ये चलाया गया था आपके किसके लिए बताओ? ये चलाया गया था मेरे भाई खुरपका मुपका यानी FMD और ब्रुसेलोसिस, दोनों के लिए चलाया गया था। ठीक है, गलघोटू के लिए नहीं चलाया था। थारपारकर के लिए केंद्रीय गौवंश प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? केंद्रीय गौवंश प्रजनन फार्म आपके कहाँ हो जाएगा? सूरतगढ़। पशु पोषाहार संस्थान कहाँ स्थित है? तो पशु पोषाहार संस्थान आपके जामडौली में है, जामडौली में है पशु पोषाहार संस्थान। ठीक है, चलिए 140वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। ग्राम आधार योजना में स्क्रब बुल का किया जाता है। स्क्रब बुल जो होता है उसका क्या किया जाता है? पदीयकरण करेंगे भाई, पदीयकरण करेंगे और उसका क्या करेंगे? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी आपके 2007 से शुरुआत होती है। विटामिन बी बारह में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है बताओ? कमेंट में आंसर दो। कौन सा विटामिन बी बारह में कौन सा खनिज पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका कोबाल्ट खनिज। बछड़े में स्टार्टर राशन देना शुरू करते हैं, यानी कि बछड़े में राशन देना शुरू कब से करते हैं बताइए? तो बछड़े में जो राशन देना शुरू करते हैं आप 2 हफ्ते की उम्र से राशन देना शुरू कर देते हैं। बताओ, आपका लास्ट प्रश्न है, जई का वैज्ञानिक नाम बताना है। जई का वैज्ञानिक नाम क्या है? जई का वैज्ञानिक नाम है अवेना सतीवा, अवेना सतीवा। जय 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 अवेना सतीवा, जय जय अवेना सतीवा। हाँ, कैसी लगी टेक्स्ट बुक? बढ़िया है ना? है ना? तो अब जो भी मेरे दोस्त नए जुड़े हैं, पहले
अब तक के जितने भी अपन ने मॉडल पेपर करवाए ना, 5 मॉडल पेपर पहले अपन ने करवा दिए, उनको देखो और अच्छे से प्रश्नों को देख लेना, रट लेना, ज़्यादा प्रश्न नहीं है ना। तो इम्पोर्टेंट सीरीज है, मात्र 10 मॉडल पेपर। कितने मॉडल पेपर? 10 मॉडल पेपर। इन 10 मॉडल पेपर से आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे, आपको 60% से ऊपर आपको जो प्रश्न यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। और क्या चाहिए बताओ? जो वादा किया था आपसे मैंने पूरा किया है। अब आपने जो वादा किया था, आपका काम है क्या? 1K। आपका क्या है? आपको क्या करना है मेरे दोस्त? 1K सब्सक्राइबर करवाना है। सब्सक्राइब, ठीक है, जल्दी से करवाओ 1K सब्सक्राइब। चाहे कैसे भी अपने दोस्तों को भेजो, उनसे सब्सक्राइब करवाओ, ज़बरदस्ती करवाओ, कुछ भी करवाओ। खासकर पशु परिचर वाले विद्यार्थियों के लिए तो ये 10 मॉडल पेपर भेज देना, उनकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी, तुम्हारा भी गुणगान करेंगे और हमारा भी काम होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। पढ़ते रहिए इसी प्रकार, टाइम वेस्ट मत करिए कहीं भी। सीधा सीधा अब जो है आपको जो है वही प्रश्न देखने हैं जो इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको थ्योरी वगैरह, ये मैराथन और ये सब कुछ छोड़ देना है ना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टेस्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।